इतने बड़े बड़े चैनलों पर बैठकर बोलता था, तब लोगों को समझ नहीं आती थी, तब लोगों को दिखता नहीं था। दिखता होगा। उसका मर्डर भी करवाया गया, नहीं मरा वो। फिर उसके बाद 2 महीने बाद उसको घर से, अभी तो वो चल भी नहीं पा रहा था, अभी तो वो खड़ा नहीं हो पाता, अभी वो खाना नहीं खा पाता है। ये साजिश है कि हिंदू संगठन ने कब साथ दिया, जब उस इंसान ने ये सोचा कि मैं कोई भी गलत रास्ता नहीं अपनाऊंगा। 24 साल के होके मिले, आपका 20 साल कैसे बीता हमें उससे कोई मतलब नहीं है। आज आप जो अच्छा कर रहे हैं ना, हमें वो दिख रहा है कि आप एक अच्छे इंसान हो। तो उसने जो किया कत्ल, वो निंदनीय है। सलीम ने किया हो या किसी ने भी किया हो तो बहुत बुरी चीज़ है। उसके लिए दुख है, खेद है और मन में पीड़ा है। एक्स मुस्लिम सलीम वास्तिक जो है आज दुनिया में कहें या डिजिटल दुनिया में उनको लोग इसलिए जानते हैं क्योंकि वो लगातार जो है इस्लाम के खिलाफ या कहें कुरान में जो कुरीतियां हैं, जो चीज़ें नहीं एक्सेप्ट की जा सकती हैं, उनके बारे में लगातार वो बोलते आ रहे थे और जो है लगातार बोलने की वजह से उनको धमकियां मिल रही थी मुस्लिम समाज की तरफ से कि नबी की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। और इसी के चलते उन पर हमला भी हुआ। दो मुस्लिम आए, उन पे जानदार हथियार से जो है हमला किया, जिसके बाद उनकी स्थिति बहुत खराब हुई। जीटीबी हॉस्पिटल में भर्ती हुए, रिकवरी हुई। आज जब हम बात कर रहे हैं तब जो है सलीम वास्तिक दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है और गिरफ्तारी उनकी 1995 एक मामले में, अपहरण और हत्या के मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई है। अब कई सारे सवाल उठ रहे हैं कि एक्स मुस्लिम जैसा कुछ होता नहीं है, तमाम चीज़ें हैं। और कई हिंदू संगठन भी उनको सपोर्ट कर रहे थे जब एक्स मुस्लिम मूवमेंट जो चल रहा था, जिस तरीके से वो अपनी बातों को रख रहे थे। आस्था माँ हमारे साथ में है, बहुत स्वागत। सबसे पहले तो क्या कहेंगी जब पता चला कि एक हिंदू लड़के की हत्या के मामले में जो है एक्स मुस्लिम सलीम को गिरफ्तार किया गया है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए भैया, जो 13 साल के बच्चे के साथ हुआ, सलीम ने किया हो या किसी ने भी किया हो तो बहुत बुरी चीज़ है। उसके लिए दुख है, खेद है और मन में पीड़ा है। ठीक है कि बहुत गलत हुआ। और 30 साल पहले क्या हुआ, देखिए आप हमसे आज मिलते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी फैमिली के बारे में बताते हैं। आपका जो समय बीत गया 20 साल, मानिए आज आप हमें मिले हैं तो 24 साल के होके मिले, आपका 20 साल कैसे बीता हमें उससे कोई मतलब नहीं है। आज आप जो अच्छा कर रहे हैं ना, हमें वो दिख रहा है कि आप एक अच्छे इंसान हो। तो उसने जो किया कत्ल, वो निंदनीय है। उसके लिए मैं उसका साथ नहीं दूंगी कभी भी। कि अगर उसने बच्चे को किसी भी पीड़ा में, अगर हमारे पास पैसे की कमी है, हम किसी से मांगते हैं नहीं मिलता, तो हम किसी का बच्चा मारने का या किसी को मारने का कोई हक नहीं है। ये बहुत गलत, निंदनीय है। लेकिन आपके हिंदू संगठन के लोग, कई सारे लोग खुल के सपोर्ट कर रहे थे जब वो मुस्लिमों के बारे में बोल रहे थे, हलाला के बारे में बोल रहे थे, जो है निकाह को लेकर बोल रहे थे, तो तमाम लोग खुश होकर उनको बहुत सपोर्ट कर रहे थे, बहुत सारा पैसा दिए, बहुत सारा प्यार दिए। कहीं ये तो ढोंग नहीं था, उनको वो पीछे चीजें छुपानी थी, इसलिए एक्स मुस्लिम का ढोंग करना पड़ा, ये सब चीजें बोलनी पड़ी कि जिससे कि शक ना कोई पैदा करे? देखिए भैया, अब मैं आपकी बातों का बहुत अच्छे से जवाब दूंगी और सुनिएगा गौर से। आप कह रहे हो कि हिंदू संगठन ने कब साथ दिया, जब बच्चा मरा था तब दिया साथ? नहीं ना, 30 साल पुरानी बात। ठीक है, आज वो भी बच्चा अगर जिंदा होता, इन्होंने ना मारा होता, तो वो भी आज 42-43 साल का होता। उसके भी 2-4 बच्चे होते। कहीं ना कहीं भावनाएं, मेरी तो भाई आत होती है, बच्चा हिंदू का हो, बच्चा मुसलमान का हो, बेटी हिंदू की हो मुसलमान की हो, बच्चा बच्चा ही होता है। ठीक है, अब बात रही कि हिंदू संगठन ने कब साथ दिया, जब उस इंसान ने ये सोचा कि मैं कोई भी गलत रास्ता नहीं अपनाऊंगा। जब उस इंसान ने खुद अपने मुंह से बताया कि मैं पहले बहुत गंदा आदमी था, मैंने हर क्राइम किया। हर क्राइम का मतलब तो सभी क्राइम आ जाते हैं, चोर उचक्का डाकू जो भी होता है। मैं जेल भी गया, मैं जेल भी रह के आया। वो इतने बड़े बड़े चैनलों पर बैठकर बोलता था, तब लोगों को समझ नहीं आती थी, तब लोगों को दिखता नहीं था। दिखता होगा। अब हिंदू ने तब सपोर्ट किया जब उसने बताया कि मेरे इस्लाम में क्या कुरीतियां हैं।
जब उसने बताया कि मेरे इस्लाम में मैंने हलाला कैसे करवाते हैं, जब उसने कहा कि मैं झाड़ फूक करता था, आता कुछ नहीं था, नकली झाड़ फूक करता था, जब उसने बताया कि मैं एक मौलाना बनकर बैठता था, जब उसने बुलाया कि मौलाना जो होते हैं वो इस तरह की हरकतें करते हैं, मस्जिद पर आने वाली औरतों के साथ छेड़छाड़ करते हैं, गलत जगह टच करते हैं, जब उसने बताया कि मेरे इस्लाम की करूतियाँ क्या है, जब उसने अपनी नीली किताब जो भी किताब है इनकी कुरान है, आयत नंबर सूरा नंबर इतना में बताया, तो तब पता लगा। अब आप मेरे पड़ोस में रहते हैं, तो आप जब मुझे साथ वाले की, मैं नहीं हूं तो मुझे साथ वाले की बातें बताएंगे और मुझे लगेगा कि हाँ वो गलत इंसान है, तो तभी तो आपको अच्छा मानूंगी मैं। हमें आपकी 30 साल की लाइफ से क्या मतलब था? हम पहले जाके देखते कि आपने 30 साल पहले क्या किया, उसके बाद हम इस बंदे से बात करेंगे। अरे आज वो अच्छा बन गया ना, आज वो अच्छे काम कर रहा है ना, आज उसको एक मौका मिलना चाहिए ना, तो हमने मौका दिया। हमारे गुरुजी यति महाराज जी ने मौका दिया, हमारी यति महाराज जी का आशीर्वाद मिला उसको, क्योंकि उसने महाराज जी के चरणों को हाथ लगाकर बोला कि गुरुदेव मैं सब बुराइयों का नाश करके अच्छाई की तरफ आया हूं। अब भाई वो गलत चीजें बता रहा है अपने इस्लाम की, तो इसका मतलब वो बुरा हो गया वो तो कह रहे हैं कि एक्स मुस्लिम जैसा कुछ होता नहीं। अब लोग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं मुस्लिम मुस्लिम ही होता है, उसकी सोच वही काफिरों वाली है कि काफिरों की हत्या करो, और इसने वही किया, उसके बाद छुपाने के लिए एक्स मुस्लिम जैसा बन गया। गलत। जब उसके मन में था कि काफिरों की हत्या करो, लूटपाट करो, काफिरों को खत्म करो, 30 साल पहले सोच थी उसकी, ठीक है, 30 साल बाद उसकी सोच बदल गई। अब इसका मतलब जो हिंदू धर्म में अभी 4 दिन पहले अरुणगिरी महाराज जी ने धर्म परिवर्तन किया, उन्होंने गंगा में स्नान कराकर, है ना, हवन के साथ हुआ, तो इसका मतलब उन्होंने नकली धर्म हवन मतलब किया, धर्म परिवर्तन, वो मुसलमान की सोच रहेगी। क्यों? बंदा मतलब देख देख कर जब मुझे लगेगा कि मेरे धर्म में इतना पखंड हो रहा है, मेरे धर्म में ये चीज़ गलत हो रही है, हो सकता है मेरा भी अपने धर्म से विश्वास उठ जाए, हो सकता है मैं भी विचारधारा बदल लूं कि नहीं उधर सही हो रहा था इधर गलत हो रहा है, तो विचारधारा बदलती है। नहीं कोई बंदा देख सकता इतने टाइम काम नहीं कर सकता। हो सकता उसके मन में आया हो कि ये क्या करते हैं, 72 ऊरो का देके बंदा मरवा देते हैं। अभी मुस्लिम होता है तो फिर मुस्लिम ने ही मुस्लिम को मारा, क्यों मारा? फिर हिंदू मारता ना, फिर कि मुसलमान था वो, तो फिर मुसलमानों ने ये सब प्रोपोगंडा है। उसको मरवाया, वो मरा नहीं, बच के फिर वापस आ गया। अब उसको ये 30 साल पुराना केस, उसका मर्डर भी करवाया गया, नहीं मरा वो, फिर उसके बाद 2 महीने बाद उसको घर से, अभी तो वो चल भी नहीं पा रहा था, अभी तो वो खड़ा नहीं हो पाता, अभी वो खाना नहीं खा पाता है। ये साजिश है, साजिश है। और ये साजिश करके नहीं, वो साजिश नहीं मैं मान रही, बच्चे के मर्डर वाली साजिश नहीं, ये साजिश। ये किसने बताई बात? 30 साल पहले वाली बात किसने खोली? सलीम के घर के ही किसी ने खोली। अपना ही मारता है, बाहर के को किसी को नहीं राज पता होते, अपना ही मारेगा जब भी मारेगा। तो ये पूरा प्रोपोगंडा करा गया। पुलिस 6 महीने बाद उठाती, वो तो तब भी मरा ही जैसा था, ना वो बोल सकता अच्छे से, ना चल सकता अच्छे से। अभी ही ये सब क्यों हुआ? हो सकता कल को सलीम को मरवा दें, कह दे कि वो इन्फेक्शन फैल गई थी, कंट्रोल नहीं हुई, खत्म हो गई कहानी। सलीम का पत्ता साफ करना इन्होंने किसी तरह भी करे, क्योंकि वो एक सच हक की आवाज उठा रहा था, वो आवाज को दबाना चाहते हैं। आप मिलने जाएंगी जेल में सलीम? नहीं, मैं जेल में नहीं मिलने जाऊंगी। आप पूछो क्यों? क्यों नहीं? इसलिए नहीं जाऊंगी, वो कत्ल के अंदर है, समझ गए पत्रकार महोदय, वो कत्ल केस में अंदर है। अगर वो धर्म के लिए अंदर होता, मैं धर्म के लिए जो बच्चे अंदर जाते हैं, जो गौ माता की रक्षा के लिए जाते हैं, जो अपने देश के लिए अंदर जाते हैं, मैं उनसे मिलने जाऊंगी। पर जो एक बच्चे का कत्ल करके अंदर गया, बिल्कुल नहीं जाऊंगी, कतई नहीं जाऊंगी, सपोर्ट नहीं करूंगी ऐसे लोगों को। कई मुसलमान अब जो है, जैसे अब हत्या के आरोप में अंदर अभी पुलिस ने गिरफ्तार किया है, कई कह रहे हैं कि फांसी की सजा दे दी जाए। अच्छा, सलीम वास्तिक को फांसी की सजा। पत्रकार महोदय, ये मेरी बाइट चलाना जरूर, ठीक है? बिल्कुल, जो लोग कह रहे हैं ना सलीम वास्तिक को फांसी की सजा होनी चाहिए, उन मुसलमान लोगों से मैं एक बात पूछना चाहती हूं। एक ऐसी रस्सी बनवाइए जिसमें 150, ज्यादा नहीं, चलो 150 भी छोड़ो, 5-10 लोग इकट्ठे फांसी पे लटकाए जाए।
सलीम वास्तिक भी, क्योंकि उसने इस बच्चे का कत्ल किया है। अभी अभी हाल ही में आपने देखा होगा उत्तम नगर में एक का कटीक, तरुण कटीक, जिन लोगों ने उसको मारा है, संविधान एक ही है, कानून एक ही है। आपके लिए अगर कानून फांसी है तो मेरे लिए भी कानून कत्ल फांसी होनी चाहिए। तरुण कटीक को मारने वालों को भी उसी रस्सी के अंदर, निर्भया का को, अंकिता का करने वालों को, अभी 4 दिन पहले नोएडा में एक बच्ची के साथ 4 मुसलमानों ने, उनको भी, अभी 3 साल की बच्ची के साथ यहां मैं गई थी, 6 साल की बच्ची के साथ, सॉरी, छोटे छोटे लड़कों या मुसलमान, वो भी 10-15 एक ही रस्सी में लटकाए। मुसलमान तैयार है? उसी रस्सी में सलीम वास्तिक, उसी रस्सी में मोनू शर्मा, वो मंगोलपुरी वाले के कातिल, और तरुण कटीक का भी अभी का मामला है। सबको एक रस्सी में लटकाए। मैं हाजिर हो जाओ, सलीम वास्तिक को सबसे पहले रस्सी मैं खींचूंगी। है कोई तैयार? है कोई तैयार? करो सबको फांसी, एक रस्सी में लटकाओ, रस्सी मैं खींचूंगी, जल्लाद मैं बनूंगी। बोलो, क्योंकि जो सलीम वास्तिक की सजा है वो ही सजा तरुण कटीक को मारने वाले की, वो भी किसी का बच्चा था। 13 साल का हुआ या 30 साल का हुआ बच्चा तो बच्चा था, भेड़ बकरी का बच्चा था, वो भेड़ बकरी था। 24 साल का रिंकू शर्मा मंगोलपुरी वाला कौन था? वो भी भाई साहब किसी का बच्चा था। संविधान सबके लिए एक जैसा, कानून सबके लिए एक जैसा। अगर एक रेपिस्ट को फांसी की सजा हो तो दूसरे रेपिस्ट को भी फांसी की सजा हो, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। दीजिए पत्रकार महोदय, बिल्कुल सलीम वास्तिक को फांसी, और उन सबको एक ही रस्सी में लटकाओ। रस्सी खींचने का जिगरा मैं दिखाऊंगी कि रस्सी कैसे खींचते हैं, बिल्कुल होनी चाहिए। एक्स मुस्लिम पे भरोसा रहेगा आस्थमा को? अब देखिए, भरोसा रहेगा या नहीं रहेगा, पर मैं सरकार से ये भी बात कहूंगी कि सबकी जांच कराई जाए। जो एक्स मुस्लिम, सबकी जांच होनी चाहिए, सबकी जांच कराओ। आज ये है, कल को कोई और निकल आया, फिर हमें कहेंगे ये हिंदू विश्वास करते थे। भैया, हिंदू तो भोला भाला है। हिंदू तो ये है, किसी ने आके कह दिया अरे माता जी ऐसा हुआ, मेरे यती महाराज जी देख लो, मेरे यती महाराज जी देख लो, वो गैस पे रख के दूध के बबाल की, वो उबाल आता ना दूध को, तो गैस बंद करो, 1 मिनट में गुस्सा 1 मिनट में ठंडा। उनके आगे किसी ने कह दिया महाराज जी मैं बहुत गरीब हूँ, मारेंगे दो इसको, दो जो चाहिए इसको लेकर दो, मैं बैठा हूँ बेटा जब मर्जी आ। हमारे हिंदुओं में हमारे बहुत निर्मल मन के हैं, बहुत प्यारे मन के हैं कि हर किसी पर भरोसा कर लेना, विश्वास कर लेना। तो भाई सबकी, मैं सबकी सेफ्टी के लिए कह रही हूँ, एक्स मुसलमानों की भी, अपनी सेफ्टी के लिए भी, सबकी जांच होनी चाहिए। और जांच उनकी भी दिल्ली पुलिस कर लेना। मतलब इतनी नकारा दिल्ली पुलिस, 30 साल तक इन्होंने फाइल ठंडे बस्ते में डाल दी भाई साहब। हाँ, सलीम वास्तिक को ढूंढा ही नहीं। बताइए, उसने प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी, करवाई थी पत्रकार महोदय? नाम बदला था। कैसे नाम बदला था बताइए पत्रकार? उसमें दिखाया था कि मर गया वो, सब बता रहे हैं। नाम वही था, सलीम, मोहम्मद सलीम था। सलीम वास्तिक रखा, हिंदू तो नहीं रखा, झूठ तो नहीं बोला, शक्ल पे प्लास्टिक सर्जरी तो नहीं कराई। तो सरकार को 30 साल दिखी नहीं, 30 साल शक्ल ही नहीं दिखी पुलिस वालों को, क्योंकि पुलिस वाले काम करके खुशी नहीं है। ये चाहते हैं बड़ी बड़ी तोंद करें, नोट अंदर करें। अब देखिए, मेरे परिवार का किसी का कत्ल होता है, पुलिस मेरे सामने, कोर्ट उसको जेल लेकर जाती है कि इसको उम्र कैद की सजा है। भाई मेरे को तो ठंड पड़ गई ना कि भाई वो गया उम्र कैद के लिए, पुलिस ने छोड़ दिया, रख दिया, मुझे क्या पता, है ना। तो पुलिस को ये नाकामी पुलिस की है, और बड़े बड़े चैनलों पे बैठ रहा है। 8 साल तब भी नहीं पहचान में आया। वाह बेटा, तालियां पुलिस वालों, ऐ दिल्ली पुलिस तुम्हारे लिए तालियां। 8 साल इनको बड़े बड़े चैनलों पे नहीं नजर आया, और 8 साल वो अपनी कहानी सुनाता रहा कि मैं एक्स मुस्लिम सलीम हूँ, मैंने बहुत बड़े बड़े कांड किए, मैंने सब कुछ किए, मैंने हलाला किए। हर एक हिंदू के साथ, हर एक मुसलमान के साथ डिबेट करता रहा, तब भी समझ नहीं आया। इतना क्या हो गया कि 4 दिन में सब कुछ समझ। इतनी कौन सी भैया तुमने एनर्जी ड्रिंक पी थी पुलिस वालों ने, या जिसने चुगली लगाई उसकी कौन सी एनर्जी ड्रिंक पी थी कि 4 दिन में केस खुल गए? 4 दिन में वो लंगड़ा बेचारा जो चल भी नहीं सकता, बोल नहीं सकता, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो साजिश लग रही है, ये बहुत तगड़ी साजिश है।
और सलीम को निपटाया जाएगा। जैसे पहले निपटाया था ना, तब तो लोगों को पता लग गया था, विरोध हो गया था। अब नहीं पता लगने देंगे, अब तो कहेंगे बीमारी के चलते इन्फेक्शन में मर गया सलीम। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो सलीम को जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया, उसके बाद से कई सारे सवाल उठ रहे हैं। बात दिल्ली पुलिस पे उठ रही है जांच को लेकर। पत्रकार महोदय ये पूछ लेना, ये वाली क्लिप स्पेशल पहले चलाना कि फांसी सबको हो, संविधान सबके लिए, कानून एक लिए। अब इसका आप जवाब मांगना, आप अपने मुंह से जवाब मांगो कि आस्था माँ की इस बात से कितने लोग सहमत हैं कि कानून के हिसाब से सलीम को, और जो अभी कत्ल किए, मैं पिछले की बात ही नहीं कर रही, जो अभी शरदा के 35 टुकड़े, आफ्ताब को भी फांसी हो, फांसी हो, फांसी हो सबको। तो देखिए, जिस तरीके से लोग फांसी की डिमांड कर रहे हैं एक्स मुस्लिम सलीम को लेकर, तो ऐसे में आस्था माँ के भी अपने तर्क हैं। उस तर्क को भी झुठलाया नहीं जा सकता है। अगर फांसी एक को मिल रही तो दूसरे को भी फांसी मिले। बाकी आपकी क्या कुछ राय है इस पूरे मामले को लेकर, हमें जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।